वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीवी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसी क्वेश्चन। इसके साथ साथ हम इसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में भी जानेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रोवाइड्स टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ व्हीकल रेगुलेशंस इन इंडिया। इंडिया में व्हीकल के टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और फ्रेमिंग का टेस्ट जो प्रोवाइड कराई जाती है वो कौन सी संस्था कराती है? ARAI। तो आंसर हो जाएगा ARAI प्रोवाइड्स टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ व्हीकल रेगुलेशंस इन इंडिया। डिस्क्रिप्शन है, ARAI प्रोवाइड्स टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ व्हीकल्स रेगुलेशंस इन इंडिया। फुल फॉर्म है ARAI का, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया। ARAI का फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया। इसके शुरुआत हुई थी, एस्टेब्लिश्ड इन 1966, 1966 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉलम फेल्स ड्यू टू बोथ क्रशिंग एंड वॉकलिंग देन द कॉलम इज। वो कॉलम जो दोनों साइड क्रशिंग और वकलिंग में फेलियर हो तो उस कॉलम को क्या बोला जाता है? इसका आंसर है मीडियम कॉलम। उसको मीडियम कॉलम बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन है, इफ अ कॉलम फेल्स ड्यू टू बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग द कॉलम इज मीडियम कॉलम। वो कॉलम जो क्रशिंग और बकलिंग पर दोनों पर एक फेलियर हो तो उसको हम मीडियम कॉलम बोलते हैं। कॉलम इज वेदर शॉर्ट, लॉन्ग और इंटरमीडिएट। कॉलम जो होता है शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है और इंटरमीडिएट होता है। इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। इसको स्लेंडरनेस रेशियो को द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि स्टील के लिए शॉर्ट कॉलम होता है जब स्लेंडरनेस रेशियो 32 से कम हो, लेस देन 32। मीडियम कॉलम हो उसको बोलते हैं जो जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो 32 से बड़ा और 120 से छोटा हो, उसको हम मीडियम कॉलम में के अंदर लेते हैं। और लॉन्ग कॉलम जो होता है उसमें स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज्यादा होता है। तो इसमें आपको स्टील में बताया गया है शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम होता है जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो 32 से कम होता है। मीडियम कॉलम वो होता है जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो 120 से कम और 32 से ज्यादा होता है। और लॉन्ग कॉलम होता है जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन L इक्वल टू 2p-4 व्हेन L ग्रेटर देन 2p-4 देन इट इज अ केस ऑफ। वो कंडीशन जब इक्वेशन L इक्वल टू 2p-4 हो, उसमें अगर L ग्रेटर देन है 2p-4 तो उस केस को क्या कहा जाता है? उसको हम लॉक्ड चेन बोलते हैं। अगर L इक्वल टू p-4 हो जहां पर L और P पिच है और L है नंबर ऑफ लिंक, तो इसमें हमारे पास अगर नंबर ऑफ लिंक ग्रेटर देन हो 2p-4 से तो उसको हम लॉक्ड चेन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन है, L इक्वल टू 2p-4 जहां पर L है नंबर ऑफ लिंक्स, P है नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। तो जब LH इज इक्वल टू RHS हो, दोनों L इक्वल टू ये हो, LHS इक्वल टू RHS हो, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट चेन। अगर LHS ग्रेटर देन हो RHS से तो हो जाएगा लॉक्ड चेन, या इसको स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। अगर LHS लेस देन RHS हो तो उसको अनकांस्टेंट चेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स व्हीकल मोर कंफर्टेबल। हम निम्न में से कौन सा वाहन जो अधिक आरामदायक बनाया जाता है? उसका आंसर हो जाएगा लेजर अनस्प्रंग मास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स व्हीकल मोर कंफर्टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा कम बिना स्प्रिंग वाला द्रव्यमान जो होता है उससे हम बनाते हैं, तो लेजर अनस्प्रंग मास। डिस्क्रिप्शन में है, लोअर unsprung mass makes vehicle more comfortable. The unsprung mass of a vehicle is the mass of the suspension, wheels or tracks and other components directly coupled to vehicle. Next question है, which of the following is not the part of direct attack valve train? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष अटैक वाल्व ट्रेन का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पुश रॉड। Push rod is not the part of direct attack valve train. Description है, the valve train, valve train is a mechanical system that controls the operation of the intake and exhaust values in an internal combustion engine.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। इसमें से कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर नहीं है? इसका आंसर जाएगा प्रोएल गवर्नर। तो प्रोएल गवर्नर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर नहीं है। बाकी पिकरिंग गवर्नर, हार्डनेल गवर्नर, हर्टन गवर्नर, ये तीनों स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में आते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शिया गवर्नर, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पेंडुलम टाइप और एक होता है लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप के अंदर आता है वॉट गवर्नर और लोडेड टाइप के अंदर आता है हमारे पास, लोडेड टाइप के बाद दो आते हैं, डेड वेट टाइप और स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर टाइप। डेड वेट टाइप गवर्नर के अंदर आता है पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर। स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के अंदर आते हैं हार्डनेल गवर्नर, हर्टन गवर्नर, विल्सन हार्डनेल गवर्नर एंड पिकरिंग गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी वैलिडेट v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस देन नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स m इज, इसका आंसर 2। यदि हम v इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय को विमीय विश्लेषण के उपयोग के द्वारा विधि मान्य करते हैं तो दोहराएगा चरों की संख्या 2 होगी। डिस्क्रिप्शन है, मेथड टू सिलेक्ट रिपीटेड वेरिएबल्स। रूल है, फर्स्ट है, रिपीटेड वेरिएबल should contain geometric property dimension, one float property, motion and fluid property। repeated variable को हम geometric property में वाले डायमेंशन में यूज करते हैं, one flow property, motion में और fluid property में। नेक्स्ट है, in two same property category you have to select those which is more basic or fundamental। दो प्रकार की सेम प्रॉपर्टी कैटेगरी बांटी जाती है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा बेसिक हो उसके लिए हम इसमें चुनते हैं। रिपीटेड वेरिएबल शुड कवर ऑल फंडामेंटल डायमेंशन एज पर एज पॉसिबल, डोंट सिलेक्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी, एनी टू रिपीटेड वेरिएबल डू नॉट कंटेन सम डायमेंशन क्वांटिटी। तो इसमें v इक्वल होता है d अपॉन टी, जहां पर नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल्स होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of polar moment of inertia to the moment of inertia for a solid shaft of diameter d is given by। वो रेशियो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो हो, जिसमें सॉलिड शाफ्ट के लिए डायमीटर d दिया हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या जड़त्व आघूर्ण होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। व्यास d के ठोस शाफ्ट के लिए ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण का जड़त्व आघूर्ण से अनुपात 2 द्वारा दिखाया जाता है। तो द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज गिवन बाय 2। डिस्क्रिप्शन है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है j इक्वल टू पाई बाई 32 d/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है i इक्वल टू पाई बाई 64 d/4। फार्मूला होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट, तो j अपॉन आई होता है इसका फार्मूला। इसमें हो जाएगा j अपॉन आई, तो j की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और i की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो j की जगह रख देंगे पाई बाई 32 d/4 अपॉन i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 64 d/4। सब कैंसिल हो जाएगा, तो j अपॉन आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये डबल आता है हमेशा।